सर्दियां बड़ी मज़ेदार कट रही थी क्योंकि दोस्तों रज़ाई के अंदर अकेला जब इंसान होता है तो उसको सर्दी लगती है, लेकिन रज़ाई के अंदर पति पत्नी होते हैं तो उनको गर्मी लगती है और उनका समय, उनकी रात अच्छे से कटती है। अब यहाँ पर एक औरत जो कि अपने घर के अंदर उसका 16 साल का भांजा भी रहा करता था और दोस्तों एक रज़ाई के अंदर वह दोनों सोया करते, वह पार्टी किया करते और मौज मस्ती किया करते और जो मामी होती है शरीर की ज़रूरत को भी भांजे के साथ पूरा कर रही थी। उसका पति बाहर रहा करता था और बाहर ही रह कर के उस पत्नी के लिए वह सामान भेजा करता था, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसकी पूर्ति किया करता था। लेकिन दोस्तों मामी एक गलती की वजह से अपनी दोनों बेटियों की जान ले लेती है और साथ में अपने 16 साल के प्रेमी की भी जान ले लेती है, उसका भी सफाया कर देती है और ख़ुद की भी जान बड़ी मुश्किल से बच पाती है। आखिर क्या तो हुआ था जो इनकी रंगीन रातें कट रही थी, अचानक से इस घर के अंदर मौत का तांडव आखिर क्यों मचा, क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को पता चलता है कि घर गृहस्थी के अंदर कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं और क्या क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक रिजवान नाम का एक शख्स होता है जिसके घर में उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम नाजरीन है, 2 बेटियां हैं, 6 साल की, एक 8 साल की। और दोस्तों घर पर वह अपनी पत्नी को अकेला छोड़ करके जो रिजवान होता है वह शहर में नौकरी किया करता है। पत्नी से कहता है कि गांव का घर है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है, तू घर पर रहा कर। लेकिन इस पति को ये पता नहीं था कि पत्नी को मिठाई को, यानी कि औरत को मिठाई को और पैसों को अगर खुले में या अकेला छोड़ोगे ना तो कोई दूसरा उसको चट कर जाएगा। यह बात सही है और जायज़ है। अब यहाँ पर अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करके उसको घर पर अकेला अपने बच्चों के साथ छोड़ करके जो पति होता है वह नौकरी के लिए निकल गया था और वह महीने में कई बार, 1.5 महीने में, कई बार 20 दिन में इस तरह से घर पर छुट्टी आया करता और वो भी 1-2 दिन के लिए आया करता था। इस तरह से इनका समय गुजर रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब समय की चाल उल्टी चलती है ना तो हर घर जो अच्छे से जिसका समय कट रहा हो उसका भी सिस्टम खराब होने लगता है। ऐसा ही यहाँ पर इस घर के अंदर होता है क्योंकि रिजवान अपनी पत्नी को अकेला तो छोड़ गया था लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि औरत जब जवान होती है तो उसके शरीर की भूख भी उसको मिटाने की ज़रूरत होती है और वो अपनी शारीरिक इच्छाएं आखिर किसके साथ पूरा करे जब उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों यह बात उसने नहीं सोची थी और उसके बाद यहाँ पर जो हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पति होता है वह वहीं से रोज़ रोज़ अपनी पत्नी के पास फ़ोन किया करता, उसकी राजी खुशी की पूछा करता और दोनों में बड़ा प्यार था, गहरा प्यार था, कोई परेशानी की बात कैसी भी थी नहीं। पर दोस्तों अब यहाँ पर एक दिन की बात है, एक दिन जब पति फ़ोन कर रहा होता पत्नी पर तो उसकी पत्नी फ़ोन नहीं उठाती है। तकरीबन 1 घंटे तक वह बार बार कोशिश लगातार कर रहा था तो उसकी पत्नी फ़ोन उठाती ही नहीं है, बेल बजती जा रही थी और कोई रिस्पॉन्स उधर से आ नहीं रहा था। अब चाचा के लड़के के पास जो पति होता है वो फ़ोन करता है और उससे कहता है कि यार मेरे घर पर जाकर देख, कोई परेशानी तो नहीं है, मेरी पत्नी 1 घंटे से फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसका जो चाचा का लड़का होता है वह उसके घर पर जाता है और जाकर देखता है अंदर से कुंडी लगी हुई थी तो धक्का देता है तो कुंडी थोड़ी हल्की लगी थी, कुंडी एकदम से खुल जाती है। अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां और उनके घर में एक भांजा रहा करता था 16 साल का तौकीर जिसका नाम था। वह तौकीर तो फंदे पर झूल रहा था, दोनों बेटियां मृत पड़ी हुई थी बेड पर और जो पत्नी थी वह भी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, उसके गले में भी फंदा था, शायद वह फंदा टूट गया था, वह अभी जिंदा थी। अब यह खबर वह उसके पति को दे देता है। पति तो परेशान, हैरान कि आखिर ये क्या हुआ। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलता है तो उस घर के पास आकर सब लोग खड़े हो जाते हैं, आकर देखते हैं कि यह पूरा परिवार आखिर इस तरह से कैसे, क्या इनके बीच में हुआ था, क्या कहानी थी। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और जो लाशें थी उनको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस तुरंत भेज देती है। इधर जो औरत थी वह बेहोश पड़ी हुई थी तो पुलिस उस औरत के मुंह पर पानी छिड़कती है और फिर उससे पूछती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों पुलिस को बता दिया गया था कि भाई कमरे के अंदर ये सारे लोग अकेले थे और अंदर से कुंडी बंद थी, हम लोगों ने कुंडी को तोड़ा है। तो अब यहाँ पर पुलिस सीधा सीधा उस औरत से कहती है कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया, तुमने इन लोगों को क्यों मार डाला। अब औरत डर जाती है और डर करके अब सारे राज, सारे पत्ते खोल देती है पुलिस के सामने। दोस्तों वह बताती है कि उसका पति रिजवान
वह तो घर से बाहर रहा करता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कहानी में। रिजवान घर से बाहर रहा करता है तो पत्नी घर पर अकेली है और वह उसको अकेलापन महसूस होता है, अकेले तन्हाइयाँ उसको काटती हैं। उसको लगता है कि उसका पति उसके साथ होना चाहिए रात की सर्दियों की रातों में, लेकिन अब करे तो करे क्या, पैसा भी कमाना ज़रूरी है, पैसे के बगैर परिवार नहीं चलेगा। तो जो उसका पति होता है वह कहता है कि ऐसा करो, मैं तुम परेशान रहती हो, बाहर से सामान भी लाना पड़ता है, तो मैं भांजे तौकीर को तुम्हारे पास भेज देता हूँ, वह तुम्हारी मदद कर दिया करेगा, वह वहीं पर पढ़ लेगा। मैं जब आऊँगा अब की बार तो उसका एडमिशन यहीं पर तुम्हारे पास ही करवा दूंगा, अपने गांव में ही। तो उसके बाद तौकीर नाम का शख्स जो कि 16 साल का होता है, उसको अब उस पत्नी के पास छोड़ दिया जाता है। अब उस घर के अंदर तौकीर, भांजा और उसकी मामी है और उनकी 2 बेटियां हैं। अब यह इस घर के अंदर रह रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि आग और पेट्रोल को एक साथ रखोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लास्ट होगा ही होगा। अब जो लड़का था उसकी भी चढ़ती जवानी थी, 16 साल का हो चुका था। औरत जो थी वह अकेली थी, तनहा थी। तो इधर से भी आग और पेट्रोल के जैसा यहाँ पर माहौल बन गया था। अब तो ये सब लोग साथ में रहने लगते हैं। जो लड़का होता है तौकीर भांजा, वह अब अपनी मामी का सारा किया करता, जो भी काम के लिए वह कहती वो सब कुछ किया करता। एक दिन की बात है, रात का समय था, सारे लोग कमरे में थे और एक ही बेड पर लेटे हुए थे। इधर साइड में लड़कियां लेटी हुई थी और बीच में मामी थी और मामी की साइड में उसका भांजा इधर साइड में लेटा हुआ था और टीवी देख रहे थे। तभी दोस्तों टीवी के अंदर कोई ऐसा सीन आता है, उस सीन को देखकर जो भांजा होता है वह शर्म से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और जो मामी होती है वह उस सीन को देखकर हंस जाती है और फिर अपने भांजे के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों फेर लिया? तो भांजा कहता है, मामी इसमें सीन ही ऐसा आ रहा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो अपने भांजे को अपने पास अपनी तरफ उसकी करवट दिला लेती है और उसको गले लगा लेती है। भांजा भी दोस्तों यहाँ पर अब उस समय वह भी अपना आपा खो चुका था और मामी भी आपा खो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और दोनों उस रात वे दोनों निर्वस्त्र होकर के उसी बेड पर संबंध बना लेते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर एक बार जब संबंध बन जाते हैं तो अब यह सिलसिला इन दोनों का रोज़ रोज़ का हो जाता है। रोज़ रोज़ जो मामी और भांजे हैं, दिन में भी रात में भी जब उनको मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। और दोस्तों यही तो होता है हवस का खेल, ऐसे तो गड़बड़ियाँ होती हैं। अब उनको रात में भी सब्र नहीं था, दिन में भी लगे पड़े रहते थे। एक दिन की बात होती है, दिन में दोनों लगे पड़े हुए थे, बच्चियाँ बाहर खेल रही थी। तो बाहर उनका चाचा था बच्चियों का, वह कह रहा होता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो बच्चियाँ कहती हैं मम्मी अंदर है। और तौकीर कहाँ है? तौकीर भी अंदर है। तो जो चाचा था वह थोड़ा सा सियाना था, उसको पता था कि भाई ये अकेली रहती है, ऊपर से भांजा रहता है, कोई गड़बड़ ना हो। तो वह जा करके खिड़की से झांकने लगता है और खिड़की से झांक कर जैसे वह देख रहा होता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। अंदर देखता है, अंदर जो औरत होती है उसकी भाभी होती है, वह अपने भांजे तौकीर के साथ लगी पड़ी थी। यह देखकर उसको बड़ा गुस्सा आता है, एकदम से दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही एकदम से दरवाज़ा खोलता है तो मामी और भांजे का जो चेहरा होता है वो पीला पड़ जाता है। एकदम से वो घबरा जाते हैं और जो देवर होता है वह अपनी भाभी से कहता है कि मैं अभी भैया के पास फ़ोन करता हूँ कि तुम यहाँ पर रंगरलियाँ मनाती हो। उसके बाद दोस्तों भाभी कहती हुई कि तुम रहने दो, मत कहो अपने भैया से, मैं आज के बाद नहीं करूँगी। लेकिन वह मानता नहीं है और उसका ना मानना यहाँ पर इस परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे जाता है। वह अपने भाई के पास फ़ोन कर देता है और उसको सारा हाल घर का बता देता है कि तुम्हारा भांजा जो तुमने यहाँ पर रखा हुआ है वह तुम्हारी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, दोनों का अफेयर चला हुआ है और तुम वहाँ पर कमाने लगे हुए हो। इन लोगों के लिए कमा रहे हो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें ही धोखा दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है उसका भी पारा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है, गुस्से से बेकाबू हो जाता है और तुरंत अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है। उसको फ़ोन करके कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई? मैं तेरे लिए कमाने खाने के लिए बाहर पड़ा हुआ हूँ जिससे कि तुम लोग अच्छे से रह सको, लेकिन पीठ पीछे तू ही मेरी पीठ पीछे मेरी बेइज्जती करवा रही है और मेरे पीछे से तू इस तरह से कांड कर रही है। आखिर इस तरह से होगा क्या? उसके बाद पति कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ और मैं तुम्हें आते ही तलाक दूंगा। अब तो यह बात जैसे ही पत्नी के सामने पति कहता है, पत्नी घबरा जाती है, इधर भांजे को भी पता लग जाता है। अब दोस्तों ये दोनों परेशान से हो जाते हैं और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। जो मामी होती है वह कहती है कि अब तो ज़िंदा रहने का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि मेरा पति आएगा और वह मुझे तलाक देगा, लोगों में बात खुलेगी, फिर हम किस तरह से मुँह उठाकर जी पाएंगे, शर्म से ही मर जाएंगे। इधर भांजा भी कहता है कि अगर मेरे बारे में मेरे माँ बाप को भी पता चलेगा, गांव में पता चलेगा, तो मैं भी किस तरह से गलियों में निकल पाऊंगा। ये शर्म की बातें अब जो ये विचार कर रहे थे, अगर ये शर्म की बातें उस समय इनको याद आ जाती जब ये पहली बार संबंध बना रहे थे तो यह कांड नहीं होता।
तभी तो कहता हूँ कि पहले से ही समझ जाएं, पहले से ही चेत में आ जाएं, वरना बाद में बहुत बुरी तरह से पछताना पड़ता है। अब तो दोस्तों उसके बाद जो मामी और भांजे दोनों प्लानिंग बनाते हैं, मामी कहती है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। उसके बाद जो भांजा होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा यहाँ पर मामी, मुझे तो लोग ताने दे देकर मार देंगे। तो यहाँ पर वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद भांजा कहता है कि इन बच्चों का क्या करोगी। तो मामी कहती है कि बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे अकेले रह करके, इनको भी अपने साथ ले चलते हैं। तो ये दोनों प्लानिंग बना लेते हैं दोस्तों। और 24 दिसंबर 2024 की यह बात थी, रात का समय था। और रात के समय जो मामी होती है अपनी दोनों बेटियों का गला घोंटती है, सोती हुई बेटियों को जान से मार देती है। उसके बाद फंदे लटकाती है और उस पर अपने भांजे को लटकने के लिए कहती है और खुद भी झूल जाती है। लेकिन पहले भांजे की मौत हो चुकी थी और खुद जब लटकती है तो उसकी रस्सी टूट जाती है और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा से फंदा लगाकर अपनी जान दे दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह पड़ी रहती है और देख करके कि उसका पूरा परिवार तो मर चुका है तो वह बेहोश हो जाती है। और उसके बाद वो अपने पति का फ़ोन भी नहीं उठाती है। और उसका देवर आता है, देखता है पूरे परिवार में मरी फैल गई है, तो पुलिस को बुलाया जाता है, उसके पति को भी बुलाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये राज खुलता है। दोस्तों एक छोटे से मज़े के कारण अपने पूरे परिवार को तहस-नहस कर लिया इस औरत ने। जो 16 साल का लड़का था वह तो नाबालिग था, उसका तो खोट लगाओगे क्या, क्योंकि औरत जो कि समझदार थी, बाल बच्चे थे, इसने उस लड़के को भी अपनी चाल में दे लिया, उसके साथ गंदा काम किया। ये भी बहुत गलत बात थी। तो दोस्तों इस तरह से कई बार बुद्धि पर पर्दे पड़ जाते हैं और अकेलेपन में ये गलतियां हो जाती हैं। तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है। इसको गंदगी में लपेट कर जियोगे तो क्या जियोगे। एक बार दाग लग जाता है तो दोस्तों जीवन भर छूटता नहीं है। कितना भी रगड़ते जाओ उसको, कितना भी धोते जाओ, रिम सुप्रीम से धो लो या फिर किसी बढ़िया वाली सर्फ डिटर्जेंट पाउडर से धो लो, वो दाग छूटता नहीं है। हाँ, थोड़ा हल्का पड़ जाता है और फिर समय की जो पाबंद होती है, बहुत दिनों बाद उस पर धीरे धीरे धूल जमती है थोड़ी थोड़ी, बाकी पूरी तरह से नहीं मिटता है। यादें बनी रहती हैं लोगों के जहन में। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कांड पहले से ही उसको सिरे से ही खारिज कर दें, पहले से ही ऐसा कांड ना करें, उसको पहले से ही ना होने दें। तो ज़िंदगी में ना कोई कलंक लगेगा, ना कोई ज़िंदगी में परेशानी होगी। दोस्तों एक बार जब कलंक लग जाता है ना इंसान के माथे पर, फिर वह ज़िंदगी भर उसको कितना भी धोता रहे वह धुलता नहीं है, वो तो रह ही जाता है उस नाम से। तो इसलिए इन चीज़ों में जाएं क्या, जो गंदी गलियां हैं उनमें गुजरना ही क्या, मैं बार बार कहता हूं। आप यहां पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर वो अगर औरत ये सोचती कि भाई जान देने से तो अच्छा है कि मैं दुनिया का सामना कर लूँगी, लास्ट टाइम पर इस बात को भी सोच लेती तो भी उसका परिवार बचा रहता। यहाँ पर उस औरत की और उसके भांजे की तो बदनामी होती, कम से कम बाकी के लोग तो सही से रहते। लेकिन इन्होंने अपने, कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। अपनी ज़िंदगी तो गई, साथ में उन बच्चों की ज़िंदगी ले डूबी और साथ में भांजे की ज़िंदगी को भी ले डूबी और साथ में अपने पति की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।